अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2 फर्स्ट ईयर की। आज इसका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें अब स्क्वायर रूट वाले और क्यूब रूट वाले फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। उनका हमें ग्राफ बनाना है। तो आपने बस दो इसमें बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन आ जाए ना, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x, इधर x की हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम x की कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे ना, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, अभी आप देख लें, सपोज आपने -1 डाला तो वो मैथ एरर दे देगा। नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में अनडिफाइंड होते हैं, इसलिए हम उनको आयोटा की फॉर्म में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट जब इन्वॉल्व होगा ना, तब आपने कोई इनपुट के अंदर x की जगह माइनस में वैल्यू पुट नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना। लेकिन जब क्यूब रूट आएगा ना, y इज इक्वल टू क्यूब रूट x, क्यूब रूट में जब वैल्यूज आएंगी तब आप उतना माइनस में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। और इन क्वेश्चंस को हम x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट की फॉर्म में भी नहीं कर सकते। इसमें हम पॉइंट्स पुट करेंगे, 3 4 5 पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उनका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके जितने पार्ट्स करवा पाऊँ करवा दूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं मालूम करना, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x। फिर आपने एक टेबल बनाना है। टेबल में आपने x की वैल्यूज खुद से इनपुट करनी है और उससे y की वैल्यू आनी है कोई ना कोई, और फिर आपने उनका पॉइंट बना देना है x, y। फॉर एग्जांपल हम 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि माइनस का नंबर हम नहीं डाल सकते ना। x की जगह 0 जब लिखेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो पहला पॉइंट 0,0। दूसरा पॉइंट हम x की जगह 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 डाल रहा हूँ। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि क्या डालना है। जब 2 डालेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 6 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2.4। कैलकुलेटर से आप करेंगे। अब इसका पॉइंट क्या बना, 2,2.4। अगली मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 4। आप 3 भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। जब आप 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.46। 3.46 अप्रोक्सीमेटली 3.5। तो अगला पॉइंट बना 4,3.5।
फिर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब इधर 6 पुट करेंगे 3 6 18, 18 का सब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 4.2। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बना 6,4.2। फिर मैं अगली वैल्यू पुट करूंगा x की जगह 8। अब x की जगह 8 जब पुट करूंगा तो 3 8 जार 24, 24 का स्क्वायर रूट जब लूंगा तो वो आ जाएगा 4.9। तो हमारे पास फिफ्थ जो पॉइंट बना वो बना 8,4.9। आपने इस तरह पॉइंट्स बना लेने अपनी मर्जी के, चाहे 1 2 3 4 5 6 भी लगाओ, चाहे 2 4 6 8 10 भी लगाओ, अपनी मर्जी के पॉइंट्स बना लेने। अब इन पॉइंट्स को जस्ट कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है। आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 8 तक डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और y का मैक्सिमम आंसर आया 4.9 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारा पहला पॉइंट है 0,0, x भी 0 y भी 0, तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है 2,2.4, 2 यहाँ है, 2 ये, इसका 2 ये है, 2.5 यहाँ पे बनता है, तो 2.4 ऑलमोस्ट यहाँ पर बन जाए। ये है दूसरा पॉइंट 2,2.4। तीसरा है 4,3.5, 4 ये है, 3 ये है, 3.5 सेंटर में बनेगा, तो यहाँ पर वो तीसरा पॉइंट आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है 6,4.2, 6 ये है, 4 ये है, 4.2 के फौरन थोड़ा सा ऊपर, ये 4.2 हो गया, 6,4.2। नेक्स्ट है 8, 4.9, 8 ये है, 5 ये है, 4.9 उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। इस तरह आपने फिर इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये आ गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x का ग्राफ। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा तब आपने माइनस वाली कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। बाकी सेम मेथड है उसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बस ये तो उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग से भी फाइंड नहीं करना। तो पार्ट 1 हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट ट्राई कर लेते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 उसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस टू। पहले आप इसको y की इक्वल लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब ये क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट में मैथ एरर नहीं आता, तो इसमें आप माइनस वाली वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ वो टेबल बनाएंगे। पहले मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू लिखो, फिर y की वैल्यू लिखो, फिर लास्ट में x कॉमा y की वैल्यू लिखो। इधर हम x लिखेंगे, इधर हम y लिखेंगे, इधर थर्ड में हम लिखेंगे x कॉमा y, मतलब वो पॉइंट्स। अब ये क्योंकि क्यूब रूट है, इसमें हम माइनस में भी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। मैं माइनस टू से स्टार्ट करूंगा। आपने सपोज x की वैल्यू पुट की माइनस टू, कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, माइनस थ्री से भी, माइनस फोर से भी। माइनस टू से स्टार्ट लिया, ध्यान से देखिएगा, इधर x की जगह माइनस टू लिखें तो माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, माइनस फोर, अब माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी जीरो। माइनस टू का स्क्वायर पॉजिटिव फोर, फिर ये माइनस टू माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर से कैंसल, तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा माइनस टू कॉमा जीरो। फिर हम माइनस वन पुट कर देंगे, एक सीक्वेंस में लेके जाएंगे ना वैल्यूज को। जब x की जगह माइनस वन पुट किया, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन माइनस टू, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, माइनस टू। माइनस टू का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो माइनस वन पॉइंट टू आएगा। कैलकुलेटर पर होता है स्क्वायर रूट के जैसे क्यूब रूट, माइनस वन पॉइंट टू आ जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट भी तो लेना है ना, जीरो का क्यूब रूट भी जीरो आता है। इसका पॉइंट क्या बनेगा, माइनस वन कॉमा माइनस वन पॉइंट टू। अब हम x की जगह जीरो पुट करेंगे, जब x की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो प्लस जीरो ये सिर्फ माइनस टू हो जाएगा। तो इसकी जब हम माइनस टू का क्यूब रूट लेंगे, माइनस वन माइनस टू का जब माइनस जीरो पुट किया, जीरो प्लस जीरो कैंसल, माइनस टू का क्यूब रूट अगेन माइनस वन पॉइंट टू ही आएगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा जीरो कॉमा माइनस वन पॉइंट टू। उसके बाद हमारे पास है, हम वन लिखेंगे x की जगह वन। जब वन लिखेंगे ना तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू जीरो, जीरो का क्यूब रूट जीरो, वन कॉमा जीरो। फिर हम x की जगह टू लिखेंगे, जब टू लिखेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर, फोर का जब क्यूब रूट लेंगे तो वो आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो बन जाएगा टू कॉमा वन पॉइंट सिक्स। ये हमने पांच पॉइंट बना लिए हैं। अब हम इन पांच पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करेंगे और हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो बनाते हैं ग्राफ। आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। जी, पहला पॉइंट देखें क्या है,
-2, 0, ये -1 है, ये -2 है, -2, 0 यहाँ पर आएगा। दूसरा पॉइंट है -1, -1.2। अगर ये -1 हो y का और ये 2 हो, -1 और -1.2 यहाँ पर आ जाएगा ना, थोड़ा सा नीचे। फिर है 0, -1.2। x का 0 है, y का -1.2 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल इसके सामने, क्योंकि दोनों सेम है। फिर है 1, 0। अगर इधर ये 1 है और y एक्सिस का 0 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1, 0। फिर है 2, 1.6। अगर ये 2 है और 1.6 पॉजिटिव में, तो ये अगर 1 है तो 1.6 यहाँ पर करके कहीं पर आएगा। तो अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें, इनको ऐसे ज्वाइन करें और आगे अगर ले जाएं, तो ये हमारा क्यूब रूट का ग्राफ बन जाएगा। y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। ये हमारे पास हो गया 7th पार्ट। अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचता है, एक और पार्ट भी करवा देता हूँ। हम ले लेते हैं पार्ट नंबर 6 को। उसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू 2 है, फिर क्यूब रूट ऑफ x है, फिर -3 है। हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल्स टू 2 क्यूब रूट x -3। उसी तरह हम क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ये x के लिए मैंने लगा दिया एक कॉलम रो, ये मैंने y के लिए लगा दिया एक रो, और ये मैंने x, y के लिए एक रो लगा दिया। इधर हम x की वैल्यूज खुद से पुट करेंगे, यहाँ हमें कैलकुलेटर से y की वैल्यू आएंगी, फिर हम उन दोनों को ऑर्डर्ड फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। हम x की वैल्यू को लेट करना शुरू करते हैं -2 से और 2 तक। जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे, फिर हम इधर -2 लेकर एज इट इज 2 क्यूब रूट -2 -3 जब लिखेंगे, कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा -5.5। तो ये हमारे पास पॉइंट बना -2, -5.5। फिर हम पुट करेंगे 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -3। 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 0, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 -3, -3। फिर हम पुट कर देंगे +2, ये बन जाएगा हमारे पास 0, -3। फिर हम +2 पुट कर देंगे। जब +2 पुट करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर -0.5। तो ये बन जाएगा 2, -0.5। अब मैंने क्योंकि 2 के गैप से लिया है, एक और माइनस का और पॉजिटिव का नंबर ले लेता हूँ। अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ -4 का। उस सीक्वेंस में अगर हम पीछे जाएं तो -4 का नंबर लूंगा, तो मेरे पास मैं -4 इसमें लिख के कैलकुलेटर में लिखूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -6.2। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, -4, -6.2। अगली वैल्यू हम पुट कर देंगे 4। जब हम 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -0.2। तो इसका पॉइंट क्या बना, 4, -0.2। तो माइनस में बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 तक जा रही है y एक्सिस में, और x एक्सिस में हमारे पास बड़ी वैल्यू जा रही है 4 तक। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। पहला पॉइंट है -2, -5.5। अगर ये -1 है, ये -2 है, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये -6 हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये -7। -2, -5.5, ये -2 है, और 1, 2, 3, 4, 5 और 5.5 ये सेंटर में यहाँ पर -2, -5.5। दूसरा है 0, -3। हमारा x 0 है, y -3 है, -1, -2, -3। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तीसरा पॉइंट है 2, 0.5, 2, 0.5, -0.5। अगर ये 1 है और ये 2 है, ये -1 होगा तो -0.5 इसके सेंटर में आएगा, मतलब हमारा वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर है -4, -6.2। ये -2 तक आ गए थे, -3, -4 और -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6.2। तो ये बिल्कुल इसके नीचे ये ये 4 -4 की लाइन आ रही है, और ये 6.2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6.2। अगली है 4, ये 2 तक था, 3, 4। ये देखें 4, -0.2, -0.2। बिल्कुल इधर ही पास ही आ जाएगा ये 4, -0। इसका मतलब है हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इस सीक्वेंस पे ऐसे जाता हूँ। अगर आगे जाना होगा तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट x -3। ये इसका हमारा ग्राफ बन गया।